Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear angels. I hope you are fine at home and doing well. Dear kids, today we have to discuss simple past tense in a positive sentences. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल पास्ट टेंस किसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस में. आई होप ऑल ऑफ यू चेक आउट योर बुक पेज नंबर 14 of our grammar. Right, let's start. First of all, we see the from a whiteboard the definition of a simple past tense. The simple past tense is used to talk about that happened at a certain time. Simple past tense का हम यूज़ तभी करते हैं जब हमें बात करनी होती है किसी चीज़ के बारे में जो कि पास्ट में हो चुकी होती है at a certain time, किसी वक्त पे in the past जो कि गुजर गया. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब हमें बात करनी है किसी चीज़ के बारे में, किसी एक्शन के बारे में जो पास्ट में हो गया है. Simple past tense is used to narrate an action of the past. सिंपल पास्ट टेंस हमें तब यूज होता है जब हमें नरेट करना होता है किसी एक्शन को जो कि पास्ट में हो गया था. जैसे कल मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया था, ये काम मैंने कर दिया था, कल हम लोग घूमने गए थे, वो जो एक्शन था वो हमारा हो गया था. थिंग्स टू रिमेंबर, जो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है वो कौन सी है. वी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस टाइम. हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं इस टेंस के अंदर. ठीक है, इस टेंस में हमेशा आप लोगों का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होता है, जैसे लीव, प्लेड, बीटन, सैंग. ठीक है, इसमें आप लोग हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को ही यूज करते हैं. The verb is placed just after the subject. आपका verb हमेशा subject के बाद ही आता है. जैसे a man, the children, I am, जो भी होगा आपका subject होगा जिसके बारे में बात हो रही होगी, उसके बाद आपका verb आएगा. ठीक है, फिर है the verb is being, was and were behave as a main verb at time. आप लोगों का जो verb रहता है was या वर, ये बिहेव करता है मेन वर्ब्स की तरह कुछ टाइम के लिए. दैट इज व्हेन देयर इज अ नो मेन वर्ब इन द सेंटेंस. जब आपके सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं होता है तब आप लोगों का वाज और वर ही मेन वर्ब बन जाता है. ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है यहाँ पे. अदर वर्ड्स हमेशा यूज करते हैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. जैसे सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, अब मैन, एक आदमी के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या है, लिव, मैंने रहने. दैट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसमें आप हमेशा कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे. अदर वर्ड्स यूज करेंगे अपने सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए. हमने बोला अ मैन लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, एक आदमी एक छोटे से घर में रहता है. His wife was very angry, उसकी जो वाइफ है बहुत ज़्यादा गुस्से में है. तो एक एग्जाम्पल ये देख लेते हैं आपका, आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी बुक लॉस कर दी. आपका पास्ट परफेक्ट है, लेकिन आप लोग क्या पता उसको ये वाली बुक वापस मिल गई हो. ठीक है, लॉस उसने कर दी बट क्या पता उसको वापस मिल गई हो. हमारा क्या रहता है पास्ट में, जो चीज़ बिल्कुल खत्म हो गई, जिस सेंटेंस हमने लेफ्ट कर दिया. जैसे आई लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी बुक गवा दी, अब मुझे श्योर है कि वो नहीं मिली है. दैट्स अ पास्ट टेंस. फाइन, लेट्स सी फ्रॉम द बुक. रीड द स्टोरी केयरफुली एंड टेक नोटिस ऑफ द वर्ड्स. आपको क्या करना है, इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है और नोटिस करना है उन वर्ड्स को रिटन ना कलर लेटर्स, जो कि कलर लेटर्स में लिखे गए हैं. A man with his wife and his son lived in a small house. एक आदमी अपनी वाइफ के साथ और 3 बेटों के साथ एक घर में रहता है. The children played most of the time. बच्चे हर टाइम खेलते ही रहते हैं, ज़्यादा टाइम खेलते ही रहते हैं. Their father slept at the time. He did no work. वो उसके पापा जो है घर पे सोते रहते हैं क्योंकि उनको कोई काम नहीं है. His wife was very angry with him. और उनकी जो वाइफ है वो बहुत गुस्से में रहती है. The children grew older and the house became too small. अब बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और घर छोटा पड़ रहा है. For them to live together, एक साथ रहने के लिए, जैसे कि आपको पिक्चर में दिया गया है. Mother told them to her, मदर ने उनको अपने पास बुलाया. She advised them to work hard. उन्होंने उनको एडवाइस किया आप मेहनत से काम करें. And build their own houses, और अपने अपने घर बनाएं. All the 3 sons left the house.
तीनों बेटे घर छोड़ के चले गए। दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, वो अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगे। द एल्डेस्ट सन वन टू अ नियर बाय टाउन, जो कि बड़ा बेटा था वो नियर बाय टाउन में चला गया। ही स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस, उसने कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड हिज ओन शॉप, उसने अपनी एक दुकान खोल ली। ठीक है, ही मेड गुड मनी एंड लिव्ड हैप्पीली, उसने बहुत अच्छा पैसा बनाया और खुशी खुशी रहने लगा। द सेकेंड एल्डेस्ट सन स्टार्टेड अ बुक शॉप नियर हिज हाउस, और जो दूसरा बेटा था उसने साथ में ही एक बुक शॉप खोल ली इन हिज ओन विलेज, अपने ही विलेज में। ही बिल्ट अ नाइस हाउस एंड लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, फिर उसने भी एक अच्छा सा घर बना लिया और वहाँ पे वो खुशी खुशी रहने लगा। द यंगर सन टुक केयर ऑफ हिज ओन फील्ड, और जो सबसे छोटा बेटा था उसने क्या किया, अपनी जो फील्ड थी उसी का ख्याल रखा। ही केम बैक हिज होम एंड लिव्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने घर वापस आया और अपने माँ बाप के साथ अच्छे से रहने लगा। अब हम लोगों ने इसमें देखा कि जो सेंटेंस था हमारा सब कुछ पास्ट में चल रहा था, ऐसा हुआ, उन्होंने शॉप्स खोल ली, अब वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, अब अपने घर में रह रहे हैं, मतलब सब कुछ क्या था, नरेट क्या हो रहा था, पास्ट में जो कि हो चुका है। ठीक है, जो काम हम लोग कर चुके हैं, और दूसरा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हर जगह यूज हुआ। The words written in a color letters are the verb in a simple past tense, जो कलर लेटर में लिखे थे वो सिंपल पास्ट टेंस थे। फ्रॉम द अबव स्टोरी वी लर्न दैट, अबव स्टोरी से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अ सिंपल पास्ट टेंस, हम लोगों ने ये सीखा कि हमने सिंपल पास्ट टेंस पे हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को ही यूज करना है। द वर्ब इज जनरली प्लेस आफ्टर द सब्जेक्ट, वर्ब को हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद ही रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, अ मैन, जिसके एक आदमी जो कि सोया रहता है, कुछ काम नहीं कर रहा, उसकी बात हो रही थी। लीड रह का रहा था इन अ स्मॉल हाउस, अदर वर्ड्स। सेकेंड सेंटेंस इज द चिल्ड्रन प्ले मोस्ट ऑफ द टाइम, जो बच्चे हैं बहुत टाइम खेलते रहते हैं, बात बच्चों की हो रही है। सेकेंड फॉर्म प्लेड और मोस्ट ऑफ ऑल टाइम, अदर वर्ड्स। देयर फादर स्लेप्ट ऑल द टाइम, उनके पापा हर टाइम सोए रहते हैं। देयर फादर, ठीक है, वो सब्जेक्ट बन गए। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारा हो गया स्लेप्ट, अदर वर्ड्स ऑल द टाइम। हिज वाइफ वॉज वेरी एंग्री, अब हिज वाइफ जो है सब्जेक्ट है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे वॉज और वर्ब, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, वॉज और वर्ब हमारा तब बिहेव करते हैं मेन वर्ब में, जब हमारे पास कोई और मेन वर्ब नहीं होता है, तब हमारा मेन वर्ब कौन बन जाता है, was or were. Fine. That's our simple past tense. I hope you understand this and these rules also. If you have any query to these rules or anything else, you have to be free. Call me or WhatsApp me. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.